केंद्र सरकार के निर्देश के बाद तेल रिफाइनरीज ने 10% उत्पादन को बढ़ा दिया है। सभी रिफाइनरीज 100% क्षमता पर काम कर रही हैं। रोजाना हो रही है 60 लाख सिलेंडर की सप्लाई। सरकार ने साफ कर दिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। कमी होने पर इंडस्ट्री से गैस डाइवर्ट कर सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं आयात भी 55% से बढ़ा दिया है, 70% कर दिया है। यानी कि बाहर से भी जो गैस मंगवाने का काम है वो 15% तक बढ़ गया है, 55 से 70%, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है वो 10% बढ़ गया है। अब ये दो तस्वीरें देखिए, पहली रांची की है और दूसरी दिल्ली की। रांची में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें दिख रही हैं। वहीं दिल्ली में भी कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए दुकानदार 2500 से 3000 रुपए देने को तैयार है। लेकिन सच है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद तेल रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन में 10% की वृद्धि की है। सरकार का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास 2.5 दिन में स्टॉक पहुंचता था, वो आज भी 2.5 दिन ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की समीक्षा की। अधिकारियों ने यह बताया कि राज्य में कहीं भी ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति वितरण सामान्य रूप से ही जारी है। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने, साथ ही बनावटी संकट और घबराहट के हालात न बनने दें, इसके भी निर्देश दिए गए। गोंडा में गैस सिलेंडर की कमी की अफवाह फैलते ही लोग अपने अपने सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के बाहर पहुंच गए और लंबी कतारें लग गई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त निगरानी रखने के भी आदेश दिए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। कहा, मिडिल ईस्ट में जो संकट है उसका असर किसी भी तरीके से आम लोगों पर ना पड़ने पाए। मंत्रालय और विभाग आपस में मिलकर काम करें, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने निर्देशित किया, किसी भी संभावित चुनौती के लिए आप सब पूरी तरह से तैयार रहें। लोगों पर असर जो भी हो उसे सीमित करने के प्रयास करें सारे नेता, सारे मंत्रालय, सारे मंत्री। मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर अब तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है, ये बात सच ही है। पहली तस्वीर भोपाल की है और दूसरी पटना की। लोग सोशल मीडिया से कैसे गुमराह हो रहे हैं आप भोपाल में देख सकते हैं। फ्यूल बचा तो नहीं रहे, उल्टा गुमराह होकर फूंक रहे हैं। चूल्हे पर कढ़ाई खाली है और सिलेंडर चालू है। सीएनजी पर वाहनों की कतार इसलिए लगी है क्योंकि ये घबराए हुए हैं कि युद्ध के चलते तेल की कमी हो गई है। पटना में छोटे दुकानदार गैस की खपत कम कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वाले रेड लाइट पर फ्यूल की बर्बादी कर रहे हैं। रेड लाइट होने के बावजूद गाड़ी चालू है। सच तो यह है कि देश में अफवाह गैंग सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।